आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी का ऐतिहासिक 501 रामार्चा पूजन 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के साथ राम मंत्र जप अनुष्ठान का आज भव्य शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकली। शोभा यात्रा में करीब 25,000 से ज़्यादा राम भक्त शामिल हुए। सर पे कलश यात्रा लेकर महिलाएं मंत्र जाप करते हुए अयोध्या के रोड पे निकले। यह शोभा यात्रा चर्चा चारों तरफ रही। देखने योग्य शोभा यात्रा थी। हर कोई शोभा यात्रा पे को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। शोभा यात्रा के आगे आगे हाथी चल रहा था। उसके बाद पारंपरिक नृत्य होता हुआ शोभा यात्रा को चार चांद लगा रहा था। इस शोभा यात्रा के साथ ही श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या में एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। आज 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक श्री राम हर्षण मैथिल शक्तिपीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट एवं श्री राम हर्षणम चारुशिला मंदिर द्वारा एक भव्य राम महायज्ञ रामार्चा पूजन एवं राम जप अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों से भी श्रद्धालु राम भक्त भाग ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि पहली बार एक साथ 501 रामार्चा पूजन और 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ हो रहा है। कार्यक्रम स्थल चारों तरफ से सज के तैयार हो गया है। महिलाएं सर पे कलश लेकर नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में निकली। शोभा यात्रा व पूरे कार्यक्रम का संयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने बता रहे हैं कि राम नाम जप की रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया वर्ष सन 2000 से परम पूज्य अनंत विभूषित श्रीमद राम हर्षण देवाचार्य महाराज के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था, जिसमें आज भी करोड़ों श्रद्धालु राम भक्त प्रतिदिन राम नाम जप का मंत्र जाप करते हैं। यही राम नाम की शक्ति है जिससे आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर विराजमान हो चुका है। कार्यक्रम में विशेष रूप से इस बार मलोक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा होगी। इस कार्यक्रम में पूरे देश से करीब आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल व तमाम वीआईपी भी जुटेंगे। अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के द्वारा दिव्य श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। आज 5 अक्टूबर है और यह 14 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। शोभा यात्रा यहाँ से हनुमानगढ़ी होते हुए कनक भवन होते हुए सीधे सब्जी मंडी चौराहे तक पहुँची। उसके बाद रामपथ गमन यात्रा से सीधे सरयू जी तक और दिव्य सरयू जी का पूजन हुआ। सरयू जी को चूना चढ़ाई गई और चूना चढ़ा करके सारे भक्तों ने श्री सरयू जी का जल कलश में अपने स्थापित किया। और आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के कोने कोने से राम भक्त आए हुए हैं। शायद है कि इतने तिलक लगाने वाले, इतने कंठी बांधने वाले, इस तरह से भक्तों का समाज कहीं भी भारत में देखने के लिए नहीं मिलता है। सभी पीले वस्त्रों में ये हमारे जितने भक्त हैं सभी 6000 मंत्र का जाप ये रोज करते हैं। हमें तो ऐसा नहीं, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, फिर भी इतना अभिमान है कि ऐसे अनंत श्री भूषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण देव भगवान के हम कृपा पात्र हैं कि उनके जैसा शिष्य समाज दुनिया में किसी का नहीं। इतना राम मंत्र का जाप कराने वाला कोई भी भारत में पैदा नहीं हुआ महाराज।
पर स्वामी जी की जो परंपरा हमारी पीठ की परंपरा है, यहाँ 6000 नित्य जप करते हैं, सभी रामानंदी तिलक लगाते हैं, सभी के गले में कंठी है। और आप देख रहे होंगे कि ये मिथ्या संभाषण नहीं है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सत्य है कि आप एक बार कैमरा घुमाइए, सारे भक्तों के मस्तक पर आपको तिलक लगेगा, तो तिलक लगा हुआ दिखाई देगा। संपूर्ण भारत के कोने कोने से राम भक्तों का आगमन हो रहा है। अभी तो लगभग 20,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए, ये संख्या कई लाखों की होगी। जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि राम भक्तों का एक महाकुंभ होने जा रहा है, तो वो महाकुंभ ही होने जा रहा है, बिल्कुल सत्य है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलोक पीठाधीश्वर, उनकी भी पावन कथा होने जा रही है। संपूर्ण भारत के दिव्य महापुरुष मनीषी गण आ रहे हैं। बाबा रामदेव जी भी, बागेश्वर नाथ जी भी, श्री बागेश्वर वाले श्री महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और अन्य पूरे भारत के मानस पटल पर एक बात हो गई है कि अयोध्या जाना चाहिए और एक बार श्री राम महायज्ञ का दर्शन अयोध्या में करना चाहिए। आप पत्रकार बंधु हैं, सबको साधुवाद है कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्री राम महायज्ञ की चर्चा आप लोग जन जन में कर रहे हैं। ये आज आपके द्वारा एक सनातन धर्म की सुदृढ़ शिला रखी जा रही है। हमको तो लगता है कि अगर इसी तरह से हमारा देश सनातन धर्म में काम करता रहेगा तो विश्व में केवल एक सनातन धर्म रह जाएगा और कोई धर्म रह नहीं जाएगा, है ना। और ये सनातन धर्म आज का नहीं है, अनादिकाल का है। हमारा ये हिंदू समाज, हमारे ये वैष्णव, हमारे श्री राम जी, इनकी कीर्ति का गायन चराचर जगत में होता है और होता ही रहेगा। क्यों नहीं, आना ही चाहिए भाई। राम जी से बढ़कर कोई राजा तो है नहीं। राम जी तो हमारे अखंड भूमंडल के राजा हैं। सभी राजा तो उनके सामने, उनके चरणों के दास हैं। तो सभी को हाजिरी लगाना है और सभी सहर सप्रेम आ रहे हैं। किसी को दुराग्रह पूर्वक नहीं बुलाया जा रहा है, सब बड़े प्रेम से। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो परम धर्मशील महापुरुष हैं महाराज, और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, वो तो मामा बन करके आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे निश्चित ही, क्योंकि राम जी का जो ननिहाल था वो छत्तीसगढ़ में था, तो इसलिए वहाँ से भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। भाई देखिए, अब तो जो सुनता जा रहा है वो सभी आने के लिए तैयार है, तो हम तो सबका स्वागत करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा ही नहीं है केवल, ये संपूर्ण भारतवर्ष के राम भक्तों का कार्यक्रम, वैष्णवों का कार्यक्रम है, संपूर्ण अयोध्या के संत समाज का कार्यक्रम है। ये हमारे अयोध्या के संत तो हमारे सिर के आभूषण हैं, हमारे मुकुट हैं। ये नहीं होंगे तो हमारी शोभा नहीं होगी, है ना। और आप देख रहे होंगे हमारे श्री और डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। यजमान जो हैं वो श्री विजय मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ संहिताकार, और हमारे श्री ब्रजेंद्र तिवारी जी इसके यज्ञ के मुख्य यजमान हैं। हमारे श्री अरविंद जी, हमारे श्री क्या नाम जी सतना सेठियाई साहब, और भी बहुत विभिन्न प्रांतों से हमारे महापुरुष लोग आए हुए हैं। महाराज जी की भी ले लीजिए। ये एक अयोध्या के लिए बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। महंत श्री और ऐसी पहली का बहुत बड़ा भागवत का कार्यक्रम है। और बोलिए, ये आज जो कार्यक्रम है ये आज कलश यात्रा हुई है। श्री हमारे सद्गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ने सन 2000 में राम मंत्र अनुष्ठान की शुरुआत की थी। इस साल उसकी हम रजत जयंती मना रहे हैं, और जिसमें हमारी 501 रामार्चा है, 101 भागवत के पारायण हैं,
और भागवत कथा में है, जिसमें मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज आ रहे हैं। साथ ही हमारे कोने कोने से संत महापुरुष पूरे देश से आ रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों को भी आने की आएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, योगी जी हो गए, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने की संभावना है यहाँ। डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं और डिप्टी सीएम हमारे रीवा के ही हैं, वो आएंगे ही हैं। और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हमारे गुरुदेव का तपोस्थली का तपस्या का परिणाम है। हमारे गुरुदेव इस युग के युग पुरुष है। ऐसे कल पावना अवतार है, प्रेमा अवतार है। किसी भी जितनी विभूतियों से उन्हें विभूषित किया जाए वो कम है। और उन्हीं के गद्दी पर, उन्हीं के स्वरूप पर स्थित हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, जो विराजमान है। वे उन्हीं का प्रतिबिंब है। उनमें कोई अंतर नहीं है। वो वही है, वो वही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र तिवारी है। मैं अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल का सचिव हूँ। मैं रीवा का रहने वाला हूँ।